हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज 12.3, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू इजिकस टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इजिकस टू 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। ये अपना पी क्यू कितना है, पी क्यू ये हमारा 24 सेंटीमीटर है और पी आर ये मेरा 7 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का हमें कह रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको देखें, इस ट्रायंगल को देखें, आर क्यू पी में देखें तो ये मेरा केंद्र है और केंद्र है और जो एक ये मेरा क्या है, व्यास है। और व्यास द्वारा वृत्त के परिधि पर बना हुआ कोण, व्यास द्वारा वृत्त के परिधि पर बना हुआ कोण क्या होता है, समकोण होता है। लेट अस सपोज कोई मेरा सर्कल है, वृत्त है और ये मेरा क्या है, व्यास है। ठीक, तो व्यास के द्वारा परिधि पर हम कहीं पर भी कोण इस तरह से बनाएंगे या यहाँ पर बनाएंगे या इधर बनाएंगे। आप परिधि पर कोई भी बिंदु ले लीजिए तो वो हमेशा सब जितना होगा वो सब क्या होगा, समकोण। इस तरफ भी यदि ले लीजिए या इस तरफ ले लीजिए, ये सब हमारा क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो इस तरह से कोण पी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, चूंकि क्यू आर क्या है, क्यू आर वृत्त का व्यास है, क्यू आर वृत्त का व्यास है तथा इसके द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होगा। अब त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी कितना है, 90 डिग्री और पी क्यू कितना है, 24 सेंटीमीटर तथा पी आर कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इजिकल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि क्यू आर स्क्वायर इजिकल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, या क्यू आर कितना हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस आर पी कितना है, 7, इसका स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 24 गुना 24 576 प्लस 77 49, ये कितना हो जाएगा, जोड़ करके इन दोनों को 625 और 625 का वर्गमूल 25। इस तरह से इसके आर क्यू आर का लंबाई कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, यानी कि क्यू आर क्या है, वृत्त का व्यास है, अतः वृत्त का व्यास क्यू आर इजिकल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आर इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2 यानी कि 25/2। अब
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये कितना हो जाएगा? ये अपना क्या बन रहा है, ये पूरा अर्धवृत्त बन रहा है, और अर्धवृत्त में से इसको हम घटा देंगे त्रिभुज पी क्यू आर को, तो मेरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिख देंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी कि पी क्यू इंटू पी आर। अब ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 22/7 गुना रेडियस कितना निकल गया है? 25/2 सेंटीमीटर। 25/2 गुना 25/2 माइनस 1/2 गुना पी क्यू कितना है? 24 गुना पी आर, ये कितना है? 7। अब 2 से इसे काट देंगे, ये कितना हो गया? 11, और कोई तो कटेगा नहीं, तो ये कितना हो गया? 11 गुना 25 गुना 25, ये कितना होता है? 625/7 दूना 14 दूना 28 माइनस 2 से 12, 12 84। अब ये कितना हो जाएगा? 11 गुना 625, ये हो जाएगा 6875 माइनस 84 गुना 28, ये कितना हो जाएगा? 2352/28। अब 6875 माइनस 2352 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये मेरा क्या हो गया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर ये है 2 है। इसमें भी कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें पहला ब्रिज जो है, इसका त्रिज्या कितना है? ये वाला त्रिज्या यह है 7 सेंटीमीटर, और दूसरा वाला जो है यह है 14 सेंटीमीटर, और दोनों का केंद्र एक ही है, सकेंद्री है। तो इसमें हमें इस पार्ट का जो साइड किया गया है, उस पार्ट का हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसमें क्या दिया गया है? और केंद्र, ये कोण 40 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ क्या दिया गया है? त्रिज्या R1 = 7 सेंटीमीटर तथा R2 = 14 सेंटीमीटर। इसे आप R1 मान लीजिए, इसे R2, तथा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा = 40 डिग्री। तो ये किस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है? त्रिज्यखंड टाइप का, और
ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या करा, इस पार्ट का निकालने के लिए क्षेत्रफल, तो इसमें से क्या करेंगे कि बड़ा वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट में से इस पार्ट को घटा देंगे, ये वाला पार्ट को घटा देंगे, तो इस पार्ट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होगा, त्रिज्यखंड, बड़ा वाला त्रिज्यखंड OACO का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड छोटा वाला OBDO का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई R2 का स्क्वायर माइनस थीटा बट्टा 360 इंटू पाई R1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब थीटा कितना है 40 डिग्री यानी कि 40 बट्टा 360 इंटू 22 बट्टा 7 गुना R2 कितना है, R2 14 सेंटीमीटर, 14 गुना 14 माइनस थीटा बट्टा 360 यानी कि 40 बट्टा 360 इंटू 22 बट्टा 7 इंटू R1 कितना है 7 गुना 7। अब ये कितना हो जाएगा, 4 नवा 36 और ये 4 नवा 36। यदि मैं 1/9 गुना 22 बट्टा 7 इसमें से कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 22 बट्टा 9 सत्ते 63 गुना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 14 प्लस 7 इंटू 14 माइनस 7 यानी कि 14 प्लस 7 21 और 14 माइनस 7। अब 21 से 21 दिया 63 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 21 दिया 63, 22 गुना 7 बट्टा 3, ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, 154 बट्टा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPD दो अर्धवृत्त है। कहने का मीनिंग कह रहा है कि ये जो काला से जो है छायांकित किया गया है, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, और ये पॉइंट क्या है P है। दो अर्धवृत्त है APD और वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर, इसका भी 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त
APD तथा BPC का क्षेत्रफल। यहाँ पर हो जाएगा BPC, APD और BPC। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर, और 2 अर्धवृत्त है तो 2 गुना 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर। यहाँ जहाँ जहाँ अर्धवृत्त की त्रिज्या r = कितना हो जाएगा? 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब भुजा कितना है इसका? वर्ग का भुजा 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू पाई 22/7 गुना आर स्क्वायर, यानी कि 7 गुना 7। अब 14 का स्क्वायर कितना होगा? 14 14 है 196 माइनस ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15। ये कितना हो जाएगा? 6 में से 4 गया तो 2 और 9 में से 5 गया तो 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो काले से छायांकित किया गया है।